माँ एक ऐसा शब्द जिसके प्यार की कंपेयर हम दुनिया के किसी भी प्यार से कभी नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम प्यार और सेक्रीफाइस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही इमेज क्रिएट होती है, वो है माँ। लेकिन आज का जो इंसिडेंट है ना, इस इंसिडेंट में माँ जैसे पवित्र रिश्ते को भी इस तरह से डिसग्रेस्ड कर दिया है कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। हो सकता है ये वीडियो आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करे एंड आपका दुनिया के सभी रिश्तों से विश्वास उठ जाए। इसलिए अगर आप इतने मेच्योर हो कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सको कि अपनी लाइफ में ऑलवेज ऐसी चीज़ों से हमेशा बच कर रहो, तभी इस वीडियो को देखना। अदरवाइज अभी आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होगे एंड आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड एक प्यारा सा जय हिंद का कमेंट जरूर कर देना। क्योंकि इन सभी से वीडियो को अच्छी रीच मिलती है और वीडियो सभी लोगों तक पहुंचती है। और ये एक ऐसी वीडियो है जो सभी के पास जानी बहुत ज़रूरी है, ताकि सभी लोग अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों से हमेशा अलर्ट रहें। एंड गाइस, जब आप सभी मुझे इस तरह से सपोर्ट करते हो और अपना प्यार देते हो तो रियल में मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है और मेरा ही मन करता है कि अच्छी अच्छी रियल क्राइम स्टोरीज आपके सामने लेकर आता रहूं, जिनसे आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। वेलकम बैक गाइस, आई एम मिस्टर विवेक भारद्वाज। लेट्स डिस्कस दिस केस ऑफ मंगेश पाटिल। गाइस, ये इंसिडेंट महाराष्ट्र के जलगांव के एक छोटे से गांव का है, जहां पर 4 फरवरी को सुबह ही सुबह एक व्यक्ति जंगल की ओर जाता है। जब वो जंगल में जा रहा होता है तो उसे एक झाड़ी में एक बच्चे का पैर दिखाई देता है, झाड़ी से बाहर की तरफ पड़ा हुआ। अब वो व्यक्ति ये सोचता है कि ये पैर आखिर किसका है, शायद कोई बच्चा यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। बट उसके दिमाग में एक चीज़ और आती है, वो ये सोचता है कहीं ये किसी बच्चे की लाश तो नहीं है। जब उसका मन नहीं मानता है तो वो उस पैर की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो उस पैर के नज़दीक पहुँचता है तो जाकर जो मंजर दिखाई देता है ना उस आदमी को, तो वो तुरंत शॉक्ड हो जाता है। क्योंकि उस झाड़ी में सिर्फ वो पैर पड़ा था, कटा हुआ किसी बच्चे का पैर था। तकरीबन वो समझ गया था कि ये 12 से 13 साल के बच्चे का पैर है। उसके बाद वो तुरंत घबराता हुआ उस जंगल से बाहर आता है और आते ही तुरंत पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद पुलिस कुछ ही मिनट्स में उस जंगल में पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद जैसे ही पुलिस उस बच्चे के पैर को देखती है तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। फिर पुलिस ये सोचती है कि आखिर ये पैर यहाँ पर इस बच्चे का कैसे आया और इसकी बाकी बॉडी कहाँ है और ये बच्चा कौन है और किसने इस तरह से इस बच्चे को मारा है। ये सारे सवाल जब पुलिस के दिमाग में आते हैं, तुरंत ही वो अपना इन्वेस्टिगेशन का काम है शुरू कर देती है। इसी ड्यूरिंग गांव में एक छोटी सी फैमिली रह रही थी। फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर थी और उस फैमिली में 4 मेंबर थे। एक दद्दू पाटिल और उसकी वाइफ गीताबाई और उसका एक बेटा मंगेश पाटिल और मंगेश पाटिल की बहन। अब ये जो मंगेश पाटिल था, ये पिछले 2 दिनों से यानी कि 2 फरवरी की दोपहर से गायब था। इसलिए मंगेश पाटिल की फैमिली ने पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा रखी थी। उधर पुलिस मंगेश की रिसर्च कर रही थी और इधर से खबर जाती है कि ऐसे ऐसे एक बच्चे का पैर मिला हुआ है। तो पुलिस ये सोचती है कि कहीं क्या पता ये पैर उसी बच्चे का तो नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। बट पुलिस सबसे पहले इस पूरे मैटर को समझने की कोशिश करती है कि आखिर ये पूरा मैटर है क्या। क्योंकि अचानक से मंगेश पाटिल गायब होना और जंगल से बच्चे का पैर मिलना, इन दोनों के पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा राज है जो पुलिस समझने की कोशिश कर रही थी। अब पुलिस सीरियसली इस चीज़ को ले लेती है और तुरंत एक्शन में आ जाती है। गाइस, असल में 2 फरवरी को हाफ डे था। इस वजह से मंगेश पाटिल के स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई थी और वो जल्दी घर पर आ गया था। आपको पता होगा, मोस्टली लोग जो गांव में होते हैं वो फ्रेश होने के लिए जंगल में जाते हैं। तो मंगेश पाटिल भी अपने कपड़े चेंज करने के बाद अपनी माँ को बताकर जंगल की ओर फ्रेश होने चला जाता है। वो चला तो जाता है बट वो लौट कर वापस नहीं आता और उसकी माँ वेट करती रहती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और उसके पिताजी भी काम पर से आ जाते हैं, लेकिन लेट नाइट तक भी मंगेश घर वापस लौट कर नहीं आता। इस वजह से पूरी फैमिली परेशान हो जाती है और उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है। फिर ये पूरी बात गांव में फैल जाती है। गांव वाले जब उसके घर के पास जाते हैं और उसके घर जाते हैं तो पता चलता है कि उनका बेटा ऐसे ऐसे अचानक से गायब हो गया है। तो पूरा गांव उस मंगेश पाटिल को ढूंढने में लग जाता है। वो लोग पूरी रात उसे ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं भी उसका अता पता नहीं चलता। फिर मंगेश की फैमिली सुबह को पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा देती है। फिर पुलिस 3 फरवरी को पूरे दिन मंगेश को रिसर्च करती है लेकिन वो कहीं पर नहीं मिलता। इसके बाद जैसे तैसे वो 3 तारीख की रात कटती है। फिर सुबह को पुलिस को पता पड़ता है कि ऐसे ऐसे जंगल से एक बच्चे का पैर मिला है। जब जंगल में ये पैर मिला था तो सब लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है ये पैर शायद मंगेश का ही हो, क्योंकि अचानक से ऐसे पैर मिलना और मंगेश का गायब होना, ये कुछ ना कुछ इन दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं जॉइंट हो रहा था। इस वजह से ये सभी लोग वो सोचते हैं कि ये पैर कहीं ना कहीं उसी का ही है
जब पुलिस को उस जंगल में पैर मिलता है तो पुलिस ये सोचती है कि जब पैर यहाँ पड़ा हुआ है तो इसके और बॉडी पार्ट्स भी इसी जंगल में होंगे। तो पुलिस ये सोचते हुए उस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारती है। उसके बाद पुलिस को और बॉडी पार्ट्स मिलने चालू हो जाते हैं, लेकिन पुलिस को सर नहीं मिला था। पुलिस सारे बॉडी पार्ट्स को अपने कब्जे में कर लेती है, फिर उन्हें लेकर गाँव में आ जाती है। गाइस, ये जो टाइम था ये था मौनी अमावस्या यानी कि डार्क अमावस्या का, जो कि 27 साल बाद आया था। और ऐसा माना जाता है कि इस रात ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें करने वाले लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और मंगेश का अचानक से गायब होना और एक जंगल से पैर का मिलना, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज था। इससे क्लियरली जाहिर हो रहा था कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें करने वाले लोगों ने मंगेश को अपना शिकार बनाया है और उसकी बलि चढ़ा दी है। और जब ये बात गांव के लोगों को पता चलती है तो पूरे गांव में एकदम से हड़कंप मच जाता है और गांव के लोग अपने बच्चों का स्कूल तक जाना बंद करा देते हैं, क्योंकि उन्हें भी डर लगने लगता है कि कहीं मंगेश की तरह हमारे बच्चे भी गायब ना हो जाएं। जो आदमी ये ब्लैक मैजिक कर रहा है कहीं वो हमारे बच्चों को उठाकर ना ले जाए और उनकी भी इस तरह से बलि न चढ़ा दे। इस इंसिडेंट के बाद पूरे गांव में एकदम से सन्नाटा छा गया था। लोग जंगल की ओर जाने से डरने लगे और इधर पुलिस भी इस चीज़ को एकदम से सीरियस ले लेती है, क्योंकि सिर्फ मंगेश की ही बात नहीं थी कि वो गायब हो गया है, वो नहीं मिल रहा है। अब बात आ गई थी लोगों के मन में जो डर बैठ गया था उसे निकालने की। पुलिस फिर इस केस को सॉल्व करने के लिए 50 पुलिस कर्मियों का चयन करती है। जब पुलिस की टीम को काफ़ी रिसर्च के बाद जंगल से बॉडी पार्ट्स और कुछ कपड़े मिलते हैं तो पुलिस इमीडिएटली मंगेश की फैमिली को बुलाती है। और मंगेश की फैमिली जैसे ही उसकी बॉडी को और उन कपड़ों को देखती है तुरंत पहचान लेते हैं कि ये तो मंगेश की ही बॉडी है। इसके बाद पुलिस तुरंत ही उसकी बॉडी को अपने कब्जे में करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है। इसके बाद मंगेश की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर रोना शुरू कर देती है अपने बेटे के लिए, क्योंकि जो मंगेश पाटिल था वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। इस वजह से उसकी पूरी की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा दुखी थी और उसकी माँ तो इतनी बुरी तरह से रो रही थी कि उसे संभालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा था। इसके बाद पुलिस गाँव वालों के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले अपने डॉग्स को लेकर आती है और उन्हें लाकर उस जंगल में खुला छोड़ देती है। जैसे ही डॉग्स को खुला छोड़ा जाता है तो वो डॉग्स सारे के सारे मंगेश के घर के सामने पहुंच जाते हैं दौड़ते हुए। अब पुलिस ये सोचती है कि ये डॉग्स शायद मंगेश की स्मेल लेते हुए उसके घर पहुंच गए। उसके बाद पुलिस उन डॉग्स को दोबारा पकड़ के ला के फिर से जंगल में खुला छोड़ती है। दोबारा से उसी चीज़ को रिपीट करती है पुलिस, लेकिन फिर उसी प्रकार डॉग दौड़ते हुए मंगेश के घर पहुंच जाते हैं। अब पुलिस ये सोचती है कि ये डॉग्स बार बार मंगेश के घर ही क्यों जा रहे हैं। पुलिस का यहाँ पर दिमाग चकरा जाता है और वो सोचते हैं कि आखिर करें तो करें क्या। पुलिस को यहाँ पर भी कोई सफलता नहीं मिलती, कुछ भी कोई सुराग यहाँ पर नहीं मिलता है। फिर पुलिस यहाँ से निराश होकर लौट जाती है। ये मैटर ऐसा भी नहीं था कि किसी की मंगेश की फैमिली के साथ कोई दुश्मनी हो जिसकी वजह से किसी ने मंगेश को इस तरह से मारा हो, और ना ही कोई किडनैपिंग का मामला था कि जिससे मंगेश की फैमिली से कोई पैसे की वसूली करे, क्योंकि जो मंगेश की फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा गरीब थी। इस वजह से कोई भी किडनैपिंग का या फिर कोई दुश्मनी का मामला वहाँ पर सामने नहीं आया। इधर गांव के सभी लोग इस इंसिडेंट को ब्लैक मैजिक का रूप दे रहे थे, लेकिन इसके पीछे की रियलिटी कुछ और ही थी। रियलिटी ऐसी थी कि जिसे सुनने के बाद सभी के सभी शॉक्ड रह जाते। पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी इस केस में कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा था। फिर पुलिस ने इस केस को नई डायरेक्शन से देखने की कोशिश की और पुलिस ने मंगेश के पड़ोसियों से जाकर उसके परिवार के बारे में जानने की कोशिश की। तो पड़ोसियों ने बताया कि अक्सर मंगेश के घर पर एक लड़का आता है जिसका नाम है समाधान पाटिल। अब जब पुलिस को उस लड़के के बारे में पता चलता है तो पुलिस उस लड़के को उठा लेती है, लाकर उसे फिर पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान वो लड़का पुलिस को बताता है कि मंगेश के माता पिता मेरे सगे माँ मामी हैं और मेरा घर उन्हीं के घर से थोड़ी दूर पर तो है ही। मैं अक्सर उनके घर रोज़ाना आता जाता रहता हूँ और ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। मेरी मम्मी वगैरह ये सब लोग वहाँ पर आते जाते रहते हैं इस वजह से, और मेरे रिलेटिव हैं सगे, वो क्या मैं उनके घर भी नहीं जा सकता। जब पुलिस को ये पता चलता है कि ये तो सगा रिलेशन है तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है आना जाना रिलेशन वालों का, लेकिन पुलिस को समाधान पाटिल पर डाउट हो रहा था। उस वक्त तो पुलिस ने समाधान को भेज दिया। उसके बाद पुलिस ने उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। जब पुलिस समाधान पाटिल पर नज़र रख रही थी तो पुलिस को एक ऐसी चीज़ मिलती है जो इस केस को पूरी तरह से सॉल्व करके रख देती है, क्योंकि जो समाधान पाटिल था वो अपने मामा के घर अक्सर तभी जाया करता था जब उसके मामा जी और जो उसकी मंगेश की बहन थी वो स्कूल चली जाती थी और मंगेश के पिताजी ड्यूटी चले जाते थे। यहाँ पर ये साफ साफ जाहिर हो रहा था कि समाधान पाटिल सिर्फ अपनी मामी से मिलने के लिए आता है। और जब पुलिस ने ये बात लगातार 6 से 7 दिन तक नोटिस की तो पुलिस को वहीं पर डाउट हो गया कि मंगेश को मारने में इस समाधान पाटिल का और इसकी मामी का ही हाथ है। इसके बाद पुलिस दोबारा से समाधान पाटिल को उठाकर
थाने ले आती है और लाकर उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन इस बार पुलिस समाधान के साथ एक गेम खेलती है। उससे कहती है कि समाधान चुपचाप हमें बता दो, हमें सब पता है कि तुमने मंगेश को कैसे मारा है, तुमने कैसे उसके टुकड़े किए और किस तरह से तुमने उसकी लाश को जंगल में फेंका था। अगर तुम नहीं बताओगे तो हमारे पास और भी रास्ते हैं, इससे अच्छा है कि तुम अपने मुंह से वो सारी चीज़ें हमें बता दो। पुलिस की ये बात सुनकर समाधान बहुत ज़्यादा डर गया और मन ही मन सोचने लगा कि शायद पुलिस को सारी सच्चाई पता पड़ गई है। फिर उसी मोमेंट के बाद वो पुलिस को एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनने के बाद पुलिस शॉक्ड रह जाती है और पुलिस के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। समाधान ने पुलिस को बताया कि मैं अपने मामा के घर पर फ्रिक्वेंटली जाता रहता था, बट मोस्ट ऑफ टाइम मैं अपने मामा के घर पर तभी जाता था जब मेरे मामा जी घर पर नहीं हुआ करते थे। मैं सिर्फ अपनी मामी जी से मिलने के लिए जाता था। मेरी मामी और मैं, हम दोनों अपना रिश्ता भूलकर एक दूसरे से दोनों दोस्ती कर बैठे थे और ये हमारी दोस्ती कब एक दूसरे के प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे इस बात को काफ़ी टाइम बीत गया और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। और समाधान ने बताया कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है राजेंद्र। एक दिन मैंने उसे अपनी सारी पर्सनल बातें, मामी की और अपने बीच की सारी बातें उसे बताई कि मैं अक्सर फ्रिक्वेंटली मैं अपनी मामी के घर पर जाता रहता हूँ और उनके और मेरे बीच ये सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह से मैंने उसे डिटेल में सारी चीज़ें बताई। उसके बाद मेरे दोस्त का मन मचलने लगा और उसने भी मुझसे इस चीज़ की डिमांड करी कि ये सब करने का मेरा भी बहुत मन है जो तुम अपनी मामी के साथ करते हो। अगर पॉसिबिलिटी हो तो अपनी मामी से बात कर लेना और मुझे बता देना। इसके बाद समाधान उसकी बात को मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैं मामी से जाकर बात कर लूँगा। फिर समाधान अपनी मामी के पास पहुँचता है तो उन्हें ये बात बताता है कि ऐसे ऐसे मेरा एक दोस्त है राजेंद्र नाम का, वो आपके साथ ये सब करना चाहता है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। उसके बाद उसकी मामी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती हैं और वो मान जाती हैं। और फिर एक दिन समाधान उसे लेकर, अपने दोस्त राजेंद्र को लेकर मामी के पास पहुँच जाता है। फिर ये सिलसिला लगातार कई महीनों तक चलता रहता है। कभी समाधान और राजेंद्र दोनों एक साथ जाते थे, कभी एक एक करके जाते थे। अब ये सिलसिला लगातार ऐसे ही चलता रहा। ये सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, लेकिन 2 फरवरी को सबसे बुरा दिन आया, जिस दिन मंगेश स्कूल से जल्दी लौट कर घर पर आ गया था। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो स्कूल से आने के बाद कपड़े चेंज करके जंगल के लिए फ्रेश होने चला गया था। अब उसी वक्त जब वो फ्रेश होने गया था, उसी वक्त राजेंद्र गीता बाई के पास मिलने के लिए आया था। जब वो मिलने के लिए आया था तो गीता बाई और वो दोनों भूल गए थे कि मंगेश घर पर आ चुका है, वो जंगल फ्रेश होने गया है, वो लौटकर अभी आ रहा होगा। जब वो दोनों भूल जाते हैं तो वो हल्का सा गेट बंद करके अपना अंदर चले जाते हैं रूम में और जाकर दोनों ही इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त जब मंगेश वहाँ से लौट कर आ रहा होता है तो जैसे ही वो घर आता है तो घर आते ही जैसे ही उसने गेट खोला मंगेश ने, वो तुरंत देखकर शॉक्ड रह जाता है। इसके बाद जैसे ही गीता ने और राजेंद्र ने मंगेश को देखा तो दोनों की हालत ख़राब हो गई और वो दोनों डर गए। उसी वक्त राजेंद्र ने गुस्से में आकर वहीं से एक मोटा डंडा उठाकर मंगेश के सर में दे मारा, जिसकी वजह से मंगेश के मौके पर ही एकदम से मौत हो गई। जब मंगेश की मौत हो जाती है तो वो दोनों डर जाते हैं और तभी वो तुरंत समाधान को फ़ोन करके बुला लेते हैं। अब ये तीनों के तीनों उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए सोचने लगते हैं, लेकिन ये उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था, उनसे अनजाने में हुआ था। लेकिन अब वो जो तीनों लोग करने जा रहे थे वो सब इंटेंशनली था और इतना भयावह और इतना खतरनाक था जिसे सोचने के बाद, जिसे सुनने के बाद रूह कांप जाती है। इसके बाद उन तीनों ने मौनी अमावस्या का सहारा लेकर मंगेश की मौत को एक ब्लैक मैजिक की कहानी से जोड़ने की कोशिश की और उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसकी गर्दन अलग की और दोनों उसके हाथ काटे, फिर उसके दोनों पैर काटे। इस तरह से उसकी पूरी बॉडी के टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को जंगल में जगह जगह पर फेंक दिया ताकि किसी को भी ये टुकड़े अगर मिले भी तो शायद किसी को पूरी बॉडी ना मिल सके। लेकिन पुलिस को सब कुछ मिल गया था। उन तीनों ने ये सोचा था कि हम गांव में ये अफवाह फैलाएंगे कि मौनी अमावस्या की रात को ब्लैक मैजिक करने वाले कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी है और उसकी बलि चढ़ा दी है और इस तरह से हम तीनों पर शक भी नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस ने बहुत ज़्यादा हिम्मत से और बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लिया, तब जाकर ये केस सामने आया और इन तीनों को अरेस्ट करके पुलिस ने जेल में डाल दिया। तो गाइस, इस इंसिडेंट में आपने देखा कि किस तरह से एक माँ और बेटे का इतना प्यारा रिश्ता कलंकित हुआ है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक माँ कभी अपने बेटे के साथ इस तरह से कर सकती है। गाइस, कभी कभी कुछ लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उनकी पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। आप सभी से मेरी एक हाथ जोड़कर छोटी सी रिक्वेस्ट कि कभी भी ऐसी वैसी चीज़ों में आप मत पड़ना। आप हमेशा अपनी लाइफ में सतर्क रहना और कभी भी अपनी लाइफ में किसी बाहरी पर्सन की एंट्री कभी मत कराना, ना ही अपनी मैरिड लाइफ में, ना ही अपनी फैमिली में।
क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को खतरे में डाल सकती है। आपको हमेशा इन सब चीज़ों से बच कर रहना है, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। इसीलिए मैं आपको ये इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे केसेस से सीखने को मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के केस में आप सभी को क्या सीखने को मिला, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी इतनी सी भी मेहनत पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आगे तो अपने भाई विवेक भारद्वाज को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।